मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नीट यूजी परीक्षा को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले की साइबर और फॉरेंसिक जांच की मांग की है। इसी के साथ ही दिग्विजय ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। नीट एग्जाम को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप। दिग्विजय के बयान से गरमाई देश की सियासत। दिग्विजय बोले, व्यापम से लेकर नीट तक चल रहा सुनियोजित खेल। जो 12th में फेल हुआ उसे नीट में 720 अंक कैसे आ गए? नीट यूजी की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर देश का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान पर कई सारे सवाल दागे हैं। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री इस समस्या पर चुप क्यों हैं। व्यापम घोटाले से लेकर नीट घोटाले तक लगभग 41 स्थानों पर राज्य तथा केंद्र सरकारों में शासकीय भर्ती के विषय पर जब भी परीक्षाएं हुई उनमें पेपर लीक की समस्याएं सामने आई है। दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री चुप हैं। नमस्कार। देश में व्यापम घोटाले से लेकर नीट घोटाले तक लगभग 41 स्थानों पर राज्य व केंद्र सरकारों में शासकीय भर्ती के विषय पर जब भी इम्तिहान हुए हैं उनमें पेपर लीक की शिकायतें आई हैं। यदि हम वापस जाएं व्यापम प्रकरण में तो सीबीआई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस सौंपा था, लेकिन स्वयं सीबीआई ने जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन किया उसमें उन पर खुद पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके। पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से इस देश में जितने भी या तो रिक्रूटमेंट के लिए या नीट जैसे इम्तिहान के लिए, जिस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए होते हैं, क्लैट में होता है, ऐसे लगभग 41 प्रकरण सामने आए पिछले 5 सालों में। और इसमें दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी आज चुप हैं। लाखों अभिभावकों ने दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये भी बताया जा रहा है कि एक छात्र जिसे नीट में 720 अंक आए वो 12वीं में फेल हुआ है। दिग्विजय ने कहा कि प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे। जब एनटीए के अध्यक्ष बनाए गए हैं तो उन्हीं की अध्यक्षता में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं और जांच भी वही करेंगे। यदि जिसने जुर्म किया है उसे जांच सौंपी जाए तो घोटाले कैसे कम होंगे? करोड़ों रुपए खर्च करके, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके सब मिलाकर उन्होंने अपने बच्चों को कोचिंग दिलवाई। कोचिंग करने के बाद जिनको कि छात्रों को ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, जो कि एम्स में भर्ती हो सकते थे, वे आज इस घोटाले की वजह से पीछे रह गए। यहाँ तक बताया जाता है कि एक छात्र जिसको कि 720 नंबर नीट में आए हैं वो हायर सेकेंडरी के इम्तिहान में फेल हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति हायर सेकेंडरी का इम्तिहान पास नहीं कर पाया आज वो एम्स में भर्ती होने के लायक नीट एग्ज़ाम ने बना दिया है। मेरे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे और धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे। दिग्विजय सिंह ने इस मामले की तकनीकी फॉरेंसिक जांच की मांग करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि पूरी नीट परीक्षा को रद्द करे और फिर से परीक्षा हो। प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आज एनटीए के वे अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके पहले वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं और वही जांच करेंगे। यदि जिसने जुर्म किया है उसी को जांच सौंप दी जाए, वही प्रोसिक्यूशन का एक अंग बन जाए, तो आप समझ सकते हैं ये घोटाले कैसे कम होंगे। ये सब घोटाला करने वाले लोगों का एक समूह है, पूरे देश में एक माफिया बन चुका है। जिस दिन नीट एग्जाम हो रहे थे बिहार में
मामला पकड़ा गया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, गुजरात में शिकायत दर्ज हुई है। लेकिन नीट के एनटीए जो कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनियमितता नहीं हुई है, ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, और कई लोग जो ग्रेस मार्क पाकर और 720 नंबर उन्होंने पा दिए। अनेक जो प्रश्न है मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप वाकई में इस देश में निष्पक्ष भर्ती अभियान चलाएंगे सरकारी नौकरियों में, तो आपको तत्काल जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जो चेयरमैन हैं एनटीए के, उनको तत्काल वहाँ से हटाइए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं ये भी मांग करता हूँ कि टेक्निकल फॉरेंसिक जांच पूरी इसके इम्तिहान की होना आवश्यक है, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपको बता दें कि नीट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद से ही विपक्ष हमलावर हो रहे हैं और लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।